ये देखो 10 mm आया। थोड़ा मैंने फोकस करता हूँ, देखो आ रहा है, देखो आ रहा है। और दूसरा दिखाता हूँ, दूसरा देखो आ रहा है। 250 to 270 देखो, हमारे 20 mm आ रहे हैं, ठीक है। 10 10 20 mm, ठीक है। ऊपर आ रहा है स्केल। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विस विल में आप लोगों का स्वागत है। आज काफ़ी तगड़ा नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। जैसे हमारे पास एक ड्राइंग है, देखो आज हम लोग सीखने वाले हैं जो कोई भी ड्राइंग को आप पेंट करने के बाद ऊपर स्केल में कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास एक ड्राइंग है, ये पोपर स्केल में है। जैसे मान के चलो हम लोग 1:1000, 1:2000, 1:5000, क्या 1:100, इस तरीके से बहुत पहले क्या बहुत बार हम लोग स्केल फैक्टर को सुने हैं। इस स्केल फैक्टर को यूज़ करके पेपर को कैसे पेंट करेंगे और फाइनली आप स्केल को लेकर किस तरीके से मेज़रमेंट करोगे और किस तरीके से किया जाता है, ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। एक्चुअली देखो स्केल फैक्टर क्या है, पहले समझ लो। 2 मिनट, 2 मिनट नहीं लगेगा, मैक्सिमम कर देता हूँ। पहले समझो स्केल फैक्टर क्या है। हम लोग जब ऑटोकैड में इस ड्राइंग को रेडी करते हैं, हम लोग 1 मीटर मतलब 1:1 स्केल पर तैयार करते हैं। अगर 1 मीटर हम लोग पूरा ड्राइंग को मान के चलो 200 मीटर बाई 200 मीटर बनाया हूँ ऑटोकैड में, अगर उसको पेंट करने के लिए जाऊँ तो 200 मीटर बाई 200 मीटर का पेपर भी होना चाहिए, प्लॉटर भी उतना बड़ा होना चाहिए, तभी वो निकल के आएगा। और उस ड्राइंग को पकड़ने के लिए कितना आदमी चाहिए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो ड्राइंग पेंट करते हैं उसका स्केल छोटा करते हैं। जैसे मान के चलो हम लोग 1:1000 स्केल पर काम करेंगे, क्या ड्राइंग को पेंट करेंगे, तो उसको लेकर ही आप लोगों को समझा रहा हूँ। जैसे मान के चलो 1:1000 मीन्स क्या है, मीन्स मतलब 1000 जो मीटर है, 1000 मीटर को हम लोग छोटा कर रहे हैं। छोटा करके हम लोग 1 mm में बदल रहे हैं। जो 1 mm अगर हमारे ये स्केल में मेज़रमेंट करूँ, जो भी हमारे ड्राइंग है, अगर 1 mm मैंने मेज़रमेंट किया, क्या हम लोग माफ़ी करके मिला है जो 10 mm है, 10 mm मतलब 10 मीटर हो रहा है। ये फंडा है। मतलब जो हम लोग mm, 1 mm 1 मीटर, 10 mm 10 मीटर, 100 mm 100 मीटर, अगर हम लोग इस तरीके से 1 मीटर माफ़ी कर लो तो 1000 मीटर होगा। ठीक है, समझ गया। 1:1000, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर हम लोग छोटा कर रहे हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको ही हम लोग प्रिंट करेंगे। 1:2000 क्या है ना, 1 mm बराबर 2 मीटर होगा। 1 mm बराबर 2 मीटर इज इक्वल टू 1:2000। तो हम लोग छोटा करके पेंट करते हैं। तो हम लोग 1:1000 में पेंट निकाला। ये 4 साइज पेपर है ये, और इसमें हम लोग जो भी माफ़ी करेंगे हमारे स्केल पर आएगा। हम लोग अगर 10 मीटर, अगर हमको 10 मीटर माफ़ी करना है तो हमको 10 mm देखना है। जो हमारे स्केल है, देखो राइट साइड में ये हमारे स्केल है, ये जो स्केल है हमारे 10-10 मीटर में, अगर स्केल को पकड़ो तो 10-10 mm बताएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो चलिए बगैर लेट में हम लोग ऑटोकैड स्क्रीन में चलते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये जो ड्राइंग आप लोग देख रहे हैं ये हमारे एक सेक्शन ड्राइंग है, ठीक है। अब देखो इसमें हमारे जो स्केल फैक्टर है ये 10-10 मीटर में है। मैं दिखा देता हूँ, देखो नीचे एक दिखाता हूँ और ऊपर में एक दिखाता हूँ, 10 मीटर, और ऊपर में भी हमारे है ये 10 मीटर का है, ठीक है ना। तो 10-10 मीटर का है हमारे जो भी है। ऊपर में भी हम इसको भी चेक कर देता हूँ, ओके। और इसको भी हम चेक कर देता हूँ, देखो 10-10 मीटर इंटरवल में है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को दिख भी रहा है जो 220, 230, 240 इस तरीके से। और ये टोटल डिस्टेंस है 146 मीटर 600 mm, ठीक है। ये टोटल कहाँ से, रेड लाइन टू रेड लाइन। मैंने इसको भी थिकनेस कम कर देता हूँ, और जैसे माफ़ी करते टाइम कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। जो थिकनेस है मैंने नॉर्मल रखता हूँ, ठीक है। ओके, ओके। अब क्या करना है, माफ़ी करना है। कब ना, प्रिंट आउट करने के बाद कैसे करेंगे,
देखो हम लोग जो प्रिंट आउट निकालेंगे वो है 1:1000 मीन्स हम लोग जब माफी करेंगे, मैंने पॉलीलाइन से समझाता हूँ, ये हमारे 1000 का एक लाइन है, ठीक है। ये 1000 मीटर समझ लो। इसको हम लोगों ने छोटा करके स्केल के तौर पर माफी करेंगे 1 मीटर। सपोज मान के चलो 1 मीटर इधर आया है, 1 मीटर, ठीक है। अब ये जो रेड कलर का लाइन है नीचे और ये जो ग्रीन कलर का लाइन है, ये स्केल फैक्टर करते हैं हम लोग। देखो ये 1 मीटर, जब हम लोग हमारे स्केल को लेकर ड्राइंग के ऊपर पेपर में मेजरमेंट करते हैं 1 मीटर, वो फील्ड में आपको बताएगा जो इतना बड़ा है वो 1000, ठीक है ना। ये आपका 1 मीटर का लाइन है, तो ये हो जाएगा 1000। तो हम लोग ये जो 1000 का लाइन जो है, इसको हम लोग जब पेंट करते हैं इतना छोटा एकक में करते हैं। समझ में आ गया स्केल फैक्टर जो मैंने बता रहे थे। तो ये जो हमारे 1:1000 स्केल है, ये जो हमारा इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा लाइन है, इसको हम लोग पेपर में जब पेंट करते हैं वो इतना छोटा पेंट होता है। क्लियर? तभी हम लोग 1 mm = 1 मीटर बता पाते हैं, ठीक है। दूसरा है 1:2000, वो भी सेम है। अगर मान के चलो ये जो लाइन है ये 1000 का लाइन है, मैं इसको कॉपी करके 2000 कर देता हूँ। देखो, तब क्या हो जाएगा, ये जो हमारा लाइन है, ये जो 1 मीटर छोटा है, ये 1 मीटर = 2000। 1 mm = 2 मीटर और 1 मीटर = 2000, दोनों बराबर है। तो इतना बड़ा जब हमारे पास लाइन है, क्या ड्राइंग है, इसको हम लोग इतनी सी पेपर में जब प्रिंट करते हैं तब हम लोग बोलते हैं 1:1000, 1:2000, 1:5000। समझ में आया? तो कोई भी बड़ा ड्राइंग को हम लोग छोटा पेपर में जब प्रिंट करते हैं तब हम लोग स्केल फैक्टर को यूज करते हैं। अब स्केल फैक्टर कैसे यूज होता है, चलो कहाँ यूज होता है, चलो देखते हैं। देखो ये जो है प्रॉपर स्केल में ड्राइंग बनाना चाहिए। स्केल मतलब 1:1, 1 मीटर = 1 मीटर आपको ड्रॉ करके ड्राइंग बनाना है। अगर मान के चलो नॉट टू स्केल में आप ड्राइंग बनाए हैं और आप कर रहे पेंट पेपर स्केल पर, नहीं होगा वो। आपको जेन्युइन ड्रॉ करना है। 1 मीटर 2 मीटर जो जेन्युइन होता है 1:1 आप खुद ड्रॉ करोगे। जैसे हमारे ये मिल रहा है ना 10 मीटर, तो ऐसे आपको जेन्युइन ड्रॉ करना है। करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली कंट्रोल P कर पेंट करना है। कंट्रोल P किया, ये हमारे प्लॉट वाला डायलॉग बॉक्स आ गया। इसमें आप पीवीएस कर सकते हो, जो मैंने पीवीएस किया हूँ वो हमारे पास है। अगर नहीं है तो आप नान रखो, कोई मुश्किल नहीं है। इधर देखो प्लॉटर नेम। प्लॉटर नेम क्या है आप दे दो। अगर आपके पास प्लॉटर है तो आप प्लॉटर चूज करो। हमारे पास प्लॉटर है, जो अभी आप देख सकते हैं हमारे पास प्लॉटर है, तो ये हमारे प्लॉटर है। अगर आपके पास प्लॉटर नहीं है तो क्या करोगे, उस टाइम आप करोगे ड्राइंग DWG टू पीडीएफ, ठीक है। DWG टू पीडीएफ में क्लिक करो। इधर जो आपका पेपर पेंट होगा कौन सा कलर में होगा, ए कैड। ए कैड मतलब कलर में होगा। इधर देखो मोनोक्रोम, मोनोक्रोम मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में होगा। तो हमारा जो प्लॉटर है वो ब्लैक एंड व्हाइट है, तो मैंने मोनोक्रोम रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो आपको पेपर साइज, मैंने क्या सेटिंग किया, पेंट प्लॉटर। हम लोगों ने जो पेंट करने वाले हैं कौन सा प्लॉटर है, अगर प्लॉटर नहीं है तो DWG टू पीडीएफ चूज करना है। और इधर कलर है तो एकेड, नहीं तो मोनोक्रोम, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पेपर साइज चूज करना है। कौन सा पेपर में आप पेंट करोगे, क्या पीडीएफ बनाओगे। तो हम लोग पेपर साइज A4 चूज करेंगे। A4 देखो, A4 मैंने आ, ऐसे लेता हूँ, लैंडस्केप में लेता हूँ, ठीक है। A4 का दो पेपर है, मतलब एक अप्रोटेड और एक लैंडस्केप। मैंने लैंडस्केप लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है, ये देखो, ये बाय डिफॉल्ट प्लॉट स्केल जो है ये फिट टू पेपर रहता है, लेकिन इसको हम लोग चेंज करेंगे। कैसे, पहले आप विंडोज में आओ। अगर विंडोज इधर शो नहीं कर रहा है, आप इधर क्लिक करो, डिस्प्ले नीचे देखो विंडो है, विंडो में क्लिक करो, बाजू में आ जाएगा, नहीं तो डिस्प्ले में चला जाएगा। तो बाजू में आ गया तो डिस्प्ले में क्लिक करो एक बार, और देखो विंडो में आ गया। आप सिलेक्ट करो,
जिस एरिया को आप पेंट करना चाहते हो सिलेक्ट करो। इस तरीके से सिलेक्ट हो गया। आप देखो फिट टू पेपर, ये गलती होता है, इधर ही आपको ध्यान देने का। फिट टू पेपर करके हम लोग इसको पीडीएफ कर देते हैं और प्रिंट करते हैं। नहीं, ये नहीं करना है। हमारे जो काम है इधर ही छुपा हुआ है। देखो, इसको हम लोग अनचेक करेंगे फिट टू पेपर के बदले में। आप क्या करेंगे, ये जो यूनिट है, अच्छे से समझो, ये जो यूनिट है ये हमारे वाला, एमएम और इंचिस। अगर आप इंचिस फीट इंचिस में काम कर रहे हो तो आप फीट इंचिस यूज करो। हम लोग मीटर में काम कर रहे हो तो मीटर को यूज कर रहे हैं। अब देखो ये है 1 mm, ये 1 mm, 1 mm को कितना मीटर के साथ कंसीडर करना है, उसको आपको नीचे यूनिट चढ़ाना है। जैसे मान के चलो 1 mm इज इक्वल टू 1 मीटर, तभी तो हमारे 1000 हो रहे हैं ना, 1:1000। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट में डालेंगे 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 mm। अगर मान के चलो हमको 1:2000 में करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1:1000 स्केल में देखो पेपर हमारे भर चुका है A4 में, फुल पेपर दिखा रहे हैं देखो। ठीक है, अब जब स्केल को बड़ा कर देंगे, मतलब छोटा और छोटा पेपर में प्रिंट करेंगे, तो देखो हमारा ड्राइंग भी छोटा हो जाएगा। हम लोग अगर 2000 स्केल में करें, 1:2000, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 मीटर इज इक्वल टू 1 mm, यूनिट को चेंज कर रहे हैं। तो हम लोग इधर क्लिक करेंगे तो देखो ड्राइंग जो है छोटा हो गया। पेपर तो वही है, A4 ही है, लेकिन स्केल को हम लोग बड़ा कर दिया, 1:2000 कर दिया, इसलिए हमारा ड्राइंग छोटा हो। ठीक है, इसको हम लोगों ने 1 ही रखेंगे क्योंकि 1:1000 में हम लोग कर रहे हैं। आप इधर से भी स्केल फैक्टर चेंज कर सकते हो, जिधर स्केल लिखा है इस एरो में क्लिक करके भी आप चूज कर सकते हो 1:1000। ठीक है, तब भी हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है आपको, देखो इधर प्लॉट ऑब्जेक्ट लाइन हो, ये क्या है, पीवीएस में भी दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, कंटिन्यू करो। इधर जो लाइन है, जो थिकनेस था मोटा मोटा, वो आपको शो करेगा। अगर आप नहीं चाहते हो तो इसको बंद कर दो, आपका नॉर्मल लाइन दिखाएगा, कोई भी मोटा नहीं दिखाएगा। देखो सब पतला पतला दिखाएगा। तो हम चाहते हैं जो थोड़ा सा मोटा दिखे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आप चाहो तो बंद कर सकते हो, कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप प्रीव्यू में आ जाओ एक बार, और प्रीव्यू से भी आप राइट क्लिक करके प्लॉट कर सकते हो, नहीं तो एस्केप करके आप ओके कर सकते हो। ओके करने के बाद कंटिन्यू, कंटिन्यू करने के बाद जहाँ आप सेव करना चाहते हो, मैंने डाउनलोड में सेव करता हूँ और इसको सेव कर दिया। ओके, ये एक तरीका हो गया, पीडीएफ बना लिया। आप इसको किसी को भी भेजो। ये क्या हो गया, A4 में हुआ है, ये याद रखना, लिखना है। जो A4 में हम लोग इसको प्रिंट करेंगे, इसका पेपर साइज A4 है। हम लोगों ने A1 A0 नहीं बनाया, पेपर साइज कौन सा है, A4 है। आप चाहो तो पेपर साइज बड़ा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एडजस्ट जिसमें होगा उसमें आपको करना है, स्केल फैक्टर बढ़ाना पड़ेगा। अभी हम लोग डायरेक्ट प्रिंट करेंगे, Ctrl+P। आप एक बार प्लॉट प्रीव्यू में आ जाते हैं। ओके, इसमें हम लोग प्लॉटर को चूज करेंगे, हमारे प्लॉटर है, जैसे मैंने दिखाया, ये हमारा प्लॉटर है। ठीक है, नीचे वाला। ओके, अब प्लॉटर चूज कर लिया, तो हमको बोल रहे हैं पेपर क्या है, A4, हाँ A4 ही चूज करेंगे। ओके, अब मोनोक्रोम, मोनोक्रोम ही रखेंगे कलर, और विंडोज में आके एक बार सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, ओके। अब सिलेक्ट करने के बाद देखो, हमारा स्केल फैक्टर वही है, 1:1000। सारी कुछ ओके है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग चाहे तो इसको पेपर से चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमको ये फोर में ही निकालना है, पोर्ट्रेट में नहीं, लैंडस्केप में निकल रहा हूँ। क्लियर, प्रीव्यू में आप देख सकते हो कंटिन्यू करके। और ये है, ये हमारा क्या होगा, 1 mm इजिकल टू 1 मीटर हो। ठीक है, तो हमारा ये क्या होगा, 146 मीटर, 600 है, तो 146 mm समथिंग होगा। इधर हमारा देखो 212.02 है, तो 212 समथिंग होगा। ठीक है, तो हम लोग स्केल में मापी करके आप लोगों को दिखा देंगे, कहाँ से कहाँ, इस लाइन से इस लाइन तक, इस लाइन से इस लाइन तक। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, प्रिंट देंगे। ओके, राइट क्लिक करके प्लॉट करो, नहीं तो एस्केप करके आप यहाँ से ओके भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने ओके करता हूँ और इसको कंटिन्यू करता हूँ, तो हमारे प्लॉटर में पेंट चला गया है। और ये देखो हमारे प्लॉटर भी काम
चालू कर दिया है, पेंटिंग रेडी। अब पेपर खींचेगा और हमारे प्रिंट होगा। इधर नीचे हमारे पेपर आता है, ब्लैक पेपर है, और देखो यहाँ से हमारे प्रिंट आ गया, ठीक है ना। जो अभी मैंने प्रिंट दिया वो आ गया। आंखों का सामने मैंने आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं। देखो ये पीवीएस वाला जो वीडियो में शुरुआत में दिखाए थे, और ये आगे मैंने निकल के दिखा रहा हूँ। देखो ये 10-10 मीटर का है, तो हमारे 10 mm आएगा। देखो 260 टू 270। देखो ये देखो 10 mm आया। थोड़ा मैंने फोकस करता हूँ। देखो आ रहा है, देखो आ रहा है। और दूसरा दिखाता हूँ, दूसरा देखो आ रहा है। 250 टू 270 देखो हमारे 20 mm आ रहे हैं, ठीक है। 10-10-20 mm, ठीक है। ऊपर आ रहा है स्केल 10 mm, 250 टू 260 10 mm, और 260 टू 270 मतलब 250 टू 270 देखो 20 mm आ रहे हैं, क्लियर। क्योंकि मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ के रखा हूँ ना। अब देखो ये हमारे क्या था ना, 146 मीटर 600, तो 146 mm समथिंग होना चाहिए। कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ तक। तो हमने माफी करके दिखाता हूँ आपको। देखो तो घुमाता हूँ थोड़ा सा, ये ओके। हाँ मैंने इसको बैठाता हूँ पहले। देखिए इधर रखा और इधर रखा, एकदम आपको बराबर रखना है और कुछ नहीं, एकदम बराबर ये रखा। अब देखो ठीक है, अब यहाँ से 0 स्टार्ट हो गया, इधर देखो 40, ठीक है। ये आ गया आपका 140, उसके बाद 5, 1 6 46, मैं काउंट करके दिखाता हूँ। ये देखो 146, ये 40 हो गया, ये 5 45 हो गया, ठीक है। ये आपका 46 हो गया, और 46 से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि 600 mm है। 146 मीटर 600, तो देखो 146 mm, 146 mm समथिंग है, क्लियर। 146 ये हमारे 140 का लाइन है, ये 5 है 145, ये हमारे लाइन 146 का है, और ये समथिंग है, क्लियर। समझ में आ गया, 0 0 स्केल है। अब नीचे वाला देखो, ये 212 है, 212 समथिंग है, 212 आएगा। देखो इसको भी बैठाता हूँ स्केल पर ऊपर, और आपको चेक कराता हूँ। देखो देखो इसको भी बैठाया हूँ। अब 212, ये देखो फोकसिंग, थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। इसमें फोकसिंग क्या, देखो ये 200 210 हो गया, ठीक है ना। ये 200 mm, 210 mm, 211, 212, ठीक है। 212 समथिंग है हमारे, 20 mm है तो ज़्यादा नहीं आ रहे। ये देखो 212, ठीक है ना। ये 212 का लाइन आ रहा है, क्लियर। तो इसी तरीके से आप लोगों को स्केल करके आपको पीठ निकालना है। आप नीचे वाला अगर चेक करोगे तब भी कर सकते हैं। देखिए एकदम 10 mm आ रहा है, ठीक है ना। ये देखो 10 mm पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। ये हमारे A4 में निकल के रखा हूँ। हमारे बहुत सारा ड्राइंग है जो A3 में है, A1 में है, ठीक है ना। इस तरीके से बहुत सारे पेपर है जो हम लोग A1 में निकल के रखा हूँ, A3 में निकल के रखा हूँ, A4 में निकल के रखा हूँ। जस्ट मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किया, ठीक है ना। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही था। देख सकते हैं किस तरीके से ड्राइंग को स्केल करने के बाद प्रिंट किया जाए। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया जो किस तरीके से ड्राइंग को स्केल करने के बाद 1:1000, 1:2000 ड्राइंग को स्केल करके किस तरीके से प्रिंट करते हैं और चेक करते हैं। तो यही था आज का वीडियो। किसी का अगर डाउट है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, जो ये डाउट है मैंने दोबारा वीडियो बना के समझा दूंगा। जो भी दिक्कत है कमेंट करके बता सकते हो, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, जो सर हकीकत में हेल्पफुल था। सो ये आज का वीडियो नहीं था। मेरे से ऑटोकेड के ट्यूटोरियल पर्सनल क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन में दिए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना, नहीं तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं सर्विस राकेश
गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है, जाओ डाउनलोड करो, परचेस करो आपका पसंदीदा कोर्सेज। सो गाइस आज की वीडियो नहीं तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेकर, तब तक के लिए हम लोग सुस्त रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।